कभी कभी कुछ रोमांस एनिमे ऐसे होते हैं जो पॉपुलर तो नहीं होते हैं लेकिन देखने के बाद डायरेक्टली दिल में रह जाते हैं और ऑनेस्टली कभी कभी अंडररेटेड स्टोरीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो आज की लिस्ट में मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 अंडररेटेड रोमांस स्कूल एनिमे जो शायद ज्यादा लोगों ने नहीं देखे हैं, बट ट्रस्ट मी एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो बिंग वॉच किए बिना नहीं रह पाओगे। तो चलो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी स्टोरी से जो हर इंट्रोवर्ट का दिल जीत लेगी, द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस। इसका प्लॉट घूमता है कोयुकी इकावा के बारे में, जिसे स्कूल में सब आइसक्रीम कहते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती। पर सच तो है कि पास्ट में हुई बुलिंग की वजह से उसने अपने इमेजिनेशन में कोई सोल बना ली है। लेकिन फिर एंट्री होती है मिनातो की, एक एक्सट्रोवर्ट और चीयरफुल लड़का जो ठान लेता है कि वो उस दीवार को तोड़कर रहेगा। ये कोई नॉर्मल बॉय गर्ल वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारा कमिंग ऑफ एज ड्रामा है। इसमें तुम्हें दोस्ती, इनसिक्योरिटी और धीरे धीरे पनपता हुआ रोमांस सब एकदम रियलिस्टिक तरीके से देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें हरुमिया जैसे रिलेटेबल कैरेक्टर्स पसंद है तो इसे मिस मत करना। नंबर 4 पे है एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नींदें उड़ा देगी। लिटरली इसका नाम है इंसोम्नियाक्स आफ्टर स्कूल। स्टोरी है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स कांता और इसाकी की, जिन्हें कॉमन बीमारी है इंसोम्निया, यानी नींद न आने की बीमारी। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, ये दोनों अपने स्कूल के पुराने एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं, जो उनका सीक्रेट ठिकाना बन जाता है। जिनमें सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि उस खामोशी के बारे में है जो दो अकेले लोग शेयर करते हैं। इनकी दोस्ती, लेट नाइट बातें और एस्ट्रोनॉमी के बहाने एक दूसरे के करीब आना देखने में बहुत ही सुकून देता है। इसका आर्ट और नाइट सीनरी इतना सुंदर है कि तुम बस देखते रह जाओगे। अगर तुम्हें एक इमोशनल और फील गुड रोमांस चाहिए तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पर है एक ऐसा एनिमे जो हम सबको एक सेकंड चांस की याद दिलाता है, लाइफ। स्टोरी है 27 साल के आराता काइजाकी की, जो अपनी लाइफ में थोड़ा भटक गया है और जॉबलेस है। पर उसकी बोरिंग लाइफ तो बदल जाती है जब उसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। एक पिल खाकर वो दिखने में फिर से 17 साल का हो जाता है और उसे दोबारा हाई स्कूल भेजा जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चिजुरू हिशिरो से, जो पढ़ाई में तो टॉपर है पर सोशल लाइफ में जीरो। इन दोनों की एक और दोस्ती और धीरे धीरे बढ़ता रोमांस देखने में बड़ा मजा आता है। पर ट्विस्ट है कि एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही सब उससे भूल जाएंगे। ये एनीमे तुम्हें हंसाएगा भी और थोड़ा इमोशनल भी करेगा। इसका अडल्ट पर्सपेक्टिव से बाकी रोमकॉम से बिल्कुल अलग बनाता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे यूनिक और स्पाइसी कंसेप्ट वाले एनीमे की, मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। सोचो तुम्हारे स्कूल में एक ऐसा प्रैक्टिकल हो जहाँ तुम्हें किसी ऐसे लड़के या लड़की के साथ एक ही घर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहना पड़े जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारे मेन कैरेक्टर्स जीरो और अकारी के साथ बिल्कुल यही होता है। दोनों के अपने अपने क्रश हैं, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से उन्हें साथ में एक कपल की तरह रहना पड़ता है। शुरुआत तो नोक-झोंक और लड़ाई से होती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं उन्हें समझ आता है कि शायद असली फीलिंग्स कुछ और ही है। इस एनिमे के विजुअल्स बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल हैं और जीरो अकारी की केमिस्ट्री तुम्हें स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी। और अब वक्त है हमारी लिस्ट के नंबर 1 का, जो सिर्फ एक रोम कॉम नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई। इसका नाम सुनकर इससे कोई हल्का फुल्का एनीमे मत समझना। स्टोरी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से, जहाँ हमारे लीड साकुता को एक लड़की दिखती है जो बनी सूट में घूम रही है। पर हैरानी की बात यह है कि साकुता के अलावा उससे कोई और देख ही नहीं पा रहा। वो लड़की है फेमस एक्ट्रेस माई साकुराजिमा। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो पॉवर्टी सिंड्रोम जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ती है। साकुता और माई की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और मैच्योर है कि तुम्हें बाकी एनिमे कपल्स फीके लगने लगेंगे। इनके डायलॉग्स, वो सरकास्टिक बातें और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस। अगर तुमने अभी तक ये एनीमे नहीं देखा तो समझ लो तुम एनी वर्ल्ड का एक जेम मिस कर रहे हो। ऑनेस्टली ये सारे एनीमे एक ही चीज प्रूव करते हैं कि रोमांस एनीमे सिर्फ लव स्टोरी नहीं होते हैं, कभी कभी वो लोनलीनेस, हीलिंग और ग्रोइंग अप के बारे में भी होते हैं। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा एनीमे तुम ऑलरेडी देख चुके हो, और क्या कोई ऐसा 100 रोमांस एनीमे है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।